नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर सुरेश परिहार। नए साल के नए विचारों में आप सभी का स्वागत है। आज का विचार एक खास माइंड के फॉर्मूला के ऊपर है, जो फॉर्मूला मैं इस नए साल में यानी 2024 में खास तौर पर आप सभी के लिए देना चाहता हूँ। उन सभी के लिए जो अपने जीवन में कुछ अच्छा करना चाहते हैं, कुछ बड़ा करना चाहते हैं, लोगों के लिए कुछ पॉजिटिविटी लाना चाहते हैं, या फिर कम से कम खुद के लिए कुछ पॉजिटिविटी लाना चाहते हैं। भले वो हेल्थ में हो, भले वो वेल्थ में हो, भले वो आपके काम धंधे से संबंधित हो, या फिर आपके परिवार को संभालने से संबंधित। दोस्तों, ये बड़ा आसान फॉर्मूला है, लेकिन हम कभी कभी इसको भूल जाते हैं। किस प्रकार से भूलते हैं वो मैं आपको एक कहानी के माध्यम से बताऊंगा, और इसका उपयोगिता किस प्रकार से हुई, इसके पीछे की भी एक कहानी है। कि नए साल के अंदर मेरे पास में एक मेरा दोस्त आया और उसने बोला कि डॉक्टर साहब, सब कुछ बहुत ही बढ़िया है, बहुत ही अच्छा है, अच्छा काम धंधा है मेरा, और वहाँ से इनकम भी ठीक हो रही है, घर परिवार में भी सब कुछ बढ़िया है, अच्छा है, लेकिन शांति नहीं है, चैन नहीं है, सुख नहीं है। तो बहुत सी बारी हम एक 5XY फॉर्मूला उपयोग करने लग जाते हैं, और उसमें कुछ इस प्रकार से है कि हम पूछते हैं कि ऐसा क्यों। तो जब ये पूछा तो उसने कहा कि ऐसा इस वजह से क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लगता काम करना। तो मैंने बोला कि ऐसा क्यों। तो ये पूछते पूछते बहुत ही एक मेन कारण समझ में आया, और वो ये है कि वो पहले बहुत अच्छे से काम करता था, लेकिन अभी वो जो काम करता है उसके अंदर उसका इंटरेस्ट नहीं रहा। वो घर परिवार के अंदर भी उसका कोई खास इंटरेस्ट नहीं है, और उसके अंदर इंटरेस्ट की कमी हो गई। उस इंटरेस्ट की कमी को जब फाइंड आउट किया तो पता चला उसको कोई खास बीमारी नहीं है, बल्कि उसने इंटरेस्ट लेना छोड़ दिया, खुद से प्रयास करना छोड़ दिया। उसने ये मान लिया है उसके माइंड ने कि अब प्रयास जो है वो सामने वाला करेगा या मेरा काम करेगा, मैं उस वो जो परिस्थितियां हैं वो प्रयास करेगी, मैं प्रयास नहीं करूंगा। दोस्तों, अगर हम अपना प्रयास एक इंटरेस्ट का प्रयास रखें, हम उसके अंदर एक इमोशनलिटी झोंक दें, हम उसके अंदर अगर हमारा जो मन है उसको काम में लगा दें, और हमारे मन को थोड़ा थोड़ा परिवर्तित करते रहें, फ्रीक्वेंसी सेट करते रहें काम के साथ में, उसको लगा दें, तो बहुत ही फायदा हो सकता है। आइए मैं आपको एक संक्षिप्त कहानी के माध्यम से बताना चाहूंगा। दोस्तों, नए साल का नया दिन था, और एक सज्जन जो कि बहुत दिनों से ये ढूंढ रहे थे कि कोई मेरे को ऐसा इंसान मिल जाए जो कि मेरी गाड़ी की जो डेंटिंग पेंटिंग है वो कर दे। क्योंकि पिछले टायर के पास में किसी ने उनकी गाड़ी को टक्कर मार दी थी बाइक से, और इससे क्या वो पिचक गई थी। और तभी क्या है कि उनकी नज़र एक इंसान पर पड़ी जो कि सामान अपने बैग के अंदर डाल के, और एक हाथ में एक बोर्ड था उसके पास में जिस पर लिखा हुआ था कि गाड़ियों की पेंटिंग या डेंटिंग करवाएं। और वो वहां पर गली के अंदर जा रहा था। दोस्तों, वो सज्जन जो है वो मोहन था, जो कि आज थोड़ा सा उदासी में था क्योंकि नया दिन था। और सुबह जब वो घर से बाहर निकला तो उसके बच्चों ने ये कहा कि पापा, आज कुछ मिठाई वगैरह कुछ अच्छा कुछ लेकर आना, क्योंकि आज तो नया साल है, नए साल को हम नई जो मिठाइयाँ हैं उससे मुंह मीठा करेंगे, और घर के लिए कुछ सामान भी लेकर आना। तो उसने कहा कि आज थोड़ी ज़्यादा मेहनत करनी होगी, और मुझे कुछ काम भी है तो वहाँ पर भी पैसे लगने हैं, तो वो थोड़ा चिंतित था। तो दोस्तों, वो जैसे ही उसके पास में आया, उसको तुरंत उसको काम मिल गया, तो उसके चेहरे पर एक स्माइल आ गई, और मोहन ने क्या किया कि अपने काम में लग गया। दोस्तों, उसने वो पूरा काम खत्म किया, और उसके बाद में उसने अपना जो पेमेंट है वो लिया, और पेमेंट लेने के तुरंत बाद में क्या है कि वो वहीं पर ही थोड़ी देर आराम कर रहा था, कि इतने में उसने देखा कि उसके जो बच्चे हैं, जो कि गाड़ी का ओनर है, उसके बच्चे, दो बच्चे वो गाड़ी के अंदर बैठे और गाड़ी को लेकर वो निकल गए। दोस्तों, इसके करीबन 2 या 3 मिनट हुए होंगे कि अंदर से भागता हुआ जो मालिक था गाड़ी का वो बाहर आया,
और उसने उस पेंटर को बोला कि तूने यहाँ से वो जो हमारी गाड़ी गई है उसको देखा? तो उन्होंने कहा बिल्कुल मैंने देखा। कि उसमें कौन थे? कहते जी उसमें आपके बच्चे होंगे, 2 नौजवान जो थे उसके अंदर। तो उसने बोला कि ये तो बहुत ही ज़्यादा अनर्थ हो गया, और आज तो क्या नया दिन था। नया दिन था, नए दिन के अंदर ये बहुत ही खराब चीज़ हो गई, और ये दिन जो है मेरे लिए बहुत ही मुश्किल भरा दिन है। ये आज के लिए एक प्रकार से मेरी ज़िंदगी का काला दिन हो सकता है। और वो बड़ा ही बेचैनी में दिखा। तो उसने कहा कि क्या हुआ, मुझे थोड़ा-सा बताइए। तो उसने कहा कि एक्चुअली उस गाड़ी के अंदर एक प्रॉब्लम थी, और वो प्रॉब्लम ये थी कि उसके ब्रेक नहीं लग रहे थे। मुझे काम करवाना था, आप मुझे मिले तो मैंने आपको ये कर दिया, लेकिन इसके अलावा उसको तो ठीक करवाना था। बच्चों को ये बात मैंने अभी तक बताई नहीं थी, आज ही क्योंकि मुझे खुद को पता चला। और इस वजह से उनको पता नहीं है अब गाड़ी का ब्रेक नहीं लगना, और आज नया दिन है और बहुत ही बड़ा कुछ अनर्थ होने वाला है। मुझे तुरंत उनके पीछे जाना पड़ेगा, उनको खोज करने। उसने मोहन ने बोला कि आप थोड़ा-सा शांत रहें, रुकें। मैं आपको एक बात बता देता हूँ कि मैंने आपकी गाड़ी की जब पेंटिंग की, तो साइड से जब मैंने नीचे से उसमें देखा, तो वहाँ पर जो तार थी, जो कि ब्रेक की, वो तार निकली हुई थी। और मुझे थोड़ा बहुत कुछ नॉलेज है इस बात का, इस वजह से मैंने उसके अंदर वापस उस तार को डाल दिया और उसको मैंने पेच से कस भी दिया। तो इस प्रकार से आपकी गाड़ी और आपके जो जो आपकी संतान है, आपके जो बेटे हैं, वो सुरक्षित हैं। आप चिंता ना करें और सब कुछ ठीक होगा। इतने में उन्होंने देखा कि भी उधर से वो जो गाड़ी है वो वापस आ रही थी और सब कुछ सुरक्षित था। दोस्तों, ये देखते ही जो गाड़ी का मालिक है उसने उस मोहन को गले से लगा लिया और बोला कि आपने ये एक्स्ट्रा काम भी किया और इसके कुछ पैसे भी नहीं लिए। ये तो बहुत ही एक बड़ा चीज़ हो गया, ये आप कैसे कर पाए? तो उसने बोला कि देखो, आज मुझे पैसों की आवश्यकता भी थी, और आपने मुझे काम दिया तो मैं तो वहीं पर ही आपके लिए एक प्रकार से जो आपका उद्धार, आपका जो ये जो मेरे पर आपने एहसान किया है, मैं इसको चुकाना चाहता था अपनी बेस्ट सर्विस से। और मैंने अपने वहाँ पर दिल लगाकर काम किया, मन से मैंने आपको वहाँ पर काम किया, और उसके अंदर कुछ और मेरे को लगा जिसमें मेरा कोई ख़ास चीज़ लगा नहीं था। इस वज़ह से मैंने कुछ एक्स्ट्रा ही काम आपको करके दिया। क्योंकि मैं मन लगा के काम करता हूँ, इस वज़ह से मैं खुश भी रहता हूँ, तो इस वज़ह से ये मेरी एक आदत के अंदर शुमार है। दोस्तों, इस एक छोटी-सी बात ने एक बहुत बड़ी घटना को घटित होने से बचा लिया, और उस इंसान को हमेशा के लिए एक दूसरे इंसान से जोड़ दिया। वो एक बहुत बड़ा, एक बड़ी कंपनी का मालिक था। उसने बोला कि अभी मैं तुझे तुरंत एक नौकरी देता हूँ, और उसके अंदर एक बड़े पद पर मैं तुझे बिठाता हूँ। और उसने नए साल को, नए दिन, एक नई गिफ्ट और बहुत ही शानदार गिफ्ट जो है वो उस मोहन नाम के पेंटर को दी कि आज से आप एक मेरी कंपनी के अंदर एक बड़े पद पर आप उसको संभालेंगे, और अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए बहुत कुछ आप अच्छा कर पाएंगे। तो दोस्तों, हमें इससे ये सीख मिलती है कि आप जो कुछ भी काम कर रहे हो, उस काम को आप थोड़ा सक्रिय रूप से, एक्टिव रूप से अगर आप उसको इमोशनल ढंग से करने लग जाओ, उसके अंदर आप अपना इमोशनलिटी झोंको, जिसको हम ईक्यू से प्रभावित करेंगे। कि एक होता है आईक्यू, इंटेलिजेंट क्वोशिएंट, एक होता है ईक्यू। आपके अंदर इमोशनलिटी कितनी है, आपके अंदर उस काम से प्रति आपका इमोशंस कैसे हैं। आपके अगर इमोशंस पॉजिटिव हो तो वो काम कीजिए। अगर आपके इमोशंस पॉजिटिव नहीं है, तो पहले आप इमोशंस पॉजिटिव बनाने में कुछ प्रयास कर सकते हैं। थोड़ा सा प्रयास आज होगा, थोड़ा सा कल हो जाएगा। धीरे धीरे आपके अगर इमोशंस उस काम धंधे से संबंधित पॉजिटिव हो गए, तो आप यूँ मानो कि उसके अंदर कुछ बेहतर ही करोगे। और जब आप उसमें कुछ बेहतर करते हो, तो आपको संभावनाएं बहुत ही अच्छी मिलती चली जाएगी। तो इस पूरी कहानी से मेरा आप सभी के लिए नए साल का यही संदेश था कि हम सब अपने काम को और बेहतर ढंग से, सकारात्मक मन के साथ में करते जाएं, और सफलताओं को प्राप्त करते जाएं, आगे बढ़ते जाएं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपको ये कहानी पसंद आई, मेरा संदेश पसंद आया, तो इसको आप लाइक करें। आप अपनी बातों को कमेंट के थ्रू मुझ तक ज़रूर पहुंचाएं, और इस
वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।